अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आज मिसाली ग्रुप का 27वां सेशन जो है लेक्चरर इस्लामियात का आज उसका आगाज़ होने जा रहा है। और अल्लाह के फजल व करम से आप सब जानते हैं मिसाली ग्रुप को कि जिस तरह हम एक रेगुलर तैयारी का आगाज़ करते हैं और जिस अंदाज में हम आगे रेगुलर तैयारी करवाते हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मेथड, ये तरीक़ाकार वो है जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला के फजल व करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्कॉलर्स जो हैं वो लेक्चरर इस्लामियात की पोस्ट पे हैं। और ये सिलसिला न सिर्फ पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े अरसे से था और इसी के साथ साथ हमारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और फेडरल और आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन समेत बलोचिस्तान तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब सेशन लिए हैं। और कोई भी सेशन कामयाब कब होता है? कामयाब सेशन तब होता है कि जब कोई स्कॉलर आपके पास आता है पढ़ने के लिए और उसका जो इल्मी लेवल है, जो नॉलेज है, वो होता है चीज़ों के बारे में 10 से 15-20%। मगर जब हमारा वो सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करता है, उसके बाद कोई भी टेस्ट आ जाए इस्लामियात का, इस्लामियात से रिलेटेड कोई भी टेस्ट आ जाए, लाइक रिलीजियस टीचर आ जाए, खतीब, नायब खतीब आ जाए, लेक्चरर इस्लामियात का आ जाए, एसएस इस्लामियात का आ जाए या इस्लामिया टीचर का आ जाए, तो कोई भी टेस्ट ऐसा हो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर कर लेते हैं आराम से। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग सेशन में आते हैं मगर सारे लोग मेहनत नहीं करते। मैं सेशन के आगाज़ में कुछ चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि देखें, मिसाली ग्रुप ने 2020 में सबसे पहले आगाज़ किया और उस वक़्त ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था इस्लामियात का ख़ास तौर पर। तो उस वक्त से हमने जो शुरू किया और अब एक सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म बड़ा है। उसकी वजह है कि हमने शुरू से लेकर आखिर तक हमने मेहनत करके बढ़ाया। जो जज्बा, जो जोश आज मुझे 1 सितंबर को है ना, यही जोश और जज्बा मेरा आपका 3 महीने, 3.5 महीने सेशन पूरा होने के बाद होगा, उस वक्त तक होगा। उसकी वजह यह है कि हम कमिटमेंट जो करते हैं, जो बात करते हैं, हमने हमेशा उस बात को पूरा करने की कोशिश की है। और वक़्त आता है, हालात आते हैं, बाज़ औक़ात इंसान उकता जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जैसा कि पंजाब के लोग कुछ परेशान हैं असामियों के हवाले से। तो उस हवाले से हम फिर भी वर्क करते हैं। मकसद ये है कि अगला बंदा लगा रहे, मेहनत करे, कभी भी सीटें आ जाएं तो उसके लिए तैयारी परेशानी ना हो। सो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ख़ास तौर पर आजकल चूँकि KPK के अंदर लेक्चर इस्लामियत का टेस्ट होने जा रहा था जो 27 अगस्त को था, मगर अनफॉर्चुनेटली जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के अंदर, उसकी वजह से वो मुलतवी हुआ है, डिले हुआ है। ठीक है, वो टेस्ट होना है। सो कब होता है? मुमकिन है 1-2 महीने के अंदर वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो जब भी हो हमारी उसके लिए भरपूर तैयारी होनी चाहिए। तो तमाम KPK के अहबाब जो हमें आज लाइव सुन रहे हैं, उन सब तक ये मेरा मैसेज है कि आपके पास सालों बाद ये टेस्ट होने जा रहा है। लिहाजा इतनी अच्छी और उम्दा तैयारी करें कि आपका एक एक सब्जेक्ट यहाँ से क्लियर हो और आप टॉप मार्क्स की तरफ जाएं, ना कि जस्ट पास करना हमारा मकसद नहीं है। सो मिसाली ग्रुप से ये लेक्चरर इस्लामियात का सेशन जो है इसका आगाज है और आज पहला सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और उसके हवाले से आज हमारा क्या प्लान होगा। ये सारे तरीका का स्ट्रेटजी जो हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ औकात में, जो हमारा तरीकाकार होता है किस तरह हमने पढ़ाना है। देखिए, हम सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन 13 मज़ामीन हैं। ठीक है, 13 मज़ामीन हमने मुकम्मल करने हैं, जिसमें सबसे पहले अल कुरान, हदीस, फिर हम तारीख पे आगे पोर्शन आ जाते हैं और उसमें तारीख़ इस्लाम, फिर आगे अब देखिए खिलाफत बनु उमय्या, अब्बास, सीरत नबी,
फिर बरसल्तनत उंदलस, फिर उस्मानिया, फिर तारीख़ बर्र सगीर, तारीख़ पाकिस्तान, ये सारा पोर्शन। फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, तकाबले अदयान, फिर अरबी ग्रामर, फिर फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह, दावत और इरशाद है, इस्लाम और साइंस है, इस्लाम और फ़लसफ़ा है, इस्लाम और इकनॉमिक्स है, फिर आलमी इस्लाम के वसाइल व मसाइल है, अखलाक व तसव्वुफ़ है। ये सारे के सारे उन्वानात मुकम्मल करते कराते ये 13 से ऊपर मज़ामीन बनते हैं, जो कि हमने आपको सारे के सारे पढ़ाने हैं। और ऐसे नहीं है कि बस एक दिन पढ़ लिया ख़त्म, हमने आपको तसल्ली के साथ काम करवाना है। पहले हम आपको वीडियो लेक्चर, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, पहले आप कैसे लेक्चर एक लेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से पॉइंट इस लेक्चर में अहम है या इस सब्जेक्ट में अहम है जो हमने करने हैं। उसके बाद फिर उसके वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स, मिसाली नोट आपको भेजेंगे। फिर उस पर एक दो किताबें आपको कहेंगे कि आपने पढ़नी है और आप पढ़ेंगे। फिर उसका दूसरा लेक्चर, फिर 2 लेक्चर के बाद आपकी एक डिस्कशन क्लास हम रखेंगे और उसमें हम सवालों जवाब की नशिस्त होगी, आपसे सवालात करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम आपके जो डिस्कशन क्लास के बाद हम टेस्ट रखेंगे। तो उसके बाद फिर हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे जब हम 2-2, 3-3 टेस्ट रखेंगे। तो इस तरीके के मुताबिक हमने इंशाअल्लाह ताला चलना है। और ये मिसाली ग्रुप का सेशन तकरीबन 3 माह, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जारी रहेगा और दिसंबर में जाके ये सेशन इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। और जो KPK के हैं लोग हैं उनके लिए हम वक्त से पहले इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने उनके टेस्ट का हिसाब रखना है। जैसे उनका टेस्ट होगा उसके मुताबिक हम उसको कवर करेंगे। तो आइए जी, आज हमारा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है अल कुरान व उलूमुल कुरान। इसका लेक्चर मैं आपको खुद भेजूंगा, ठीक है। वो हमारे पेड लेक्चर है, वो 1 by 1 में आपको भेजूंगा। मकसद ये है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में हम बताएं कि आपने इस सब्जेक्ट में क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट पंजाब के अंदर देखा जाए तो 12 नंबर का पेपर इसी में से आता है। KPK के अंदर देखा जाए तो 5 से 7 नंबर का पेपर मुमकिन है। यहां से किसी भी सब्जेक्ट, स्पेशलिस्ट इस्लामियात या लेक्चर इस्लामियात या जो भी इस्लामियात का टेस्ट है, उसमें बुनियादी जो एक सब्जेक्ट शामिल है वो अल कुरान व उलूमुल कुरान है। और हमने इसको तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला पढ़ना है। अब इसमें कुछ पोर्शन है जो हमें रेडी करने हैं और उसके मुताबिक हमने काम करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पे देखना होगा कि उसूल तफसीर, ठीक है। और ये वो एक सब्जेक्ट है जिसपे आपको हर सूरत सवालात आने हैं। उसूल तफसीर और तारीख तफसीर। देखिए, उसूल तफसीर में सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो उसके साथ साथ हमें इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है। सो इसकी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। मगर असल जो सवाल पेपर में टेस्ट लेवल पे आते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके बाद हमारे ये रिकॉर्ड लेक्चर नोट्स आपको आएंगे जिसमें मैंने एक एक चीज पढ़ाई है आपको, वो आप सुन लीजिए। उसूल तफसीर में आपको मुख्तलिफ किताबें मिलेंगी तफसीर के ऊपर, मगर मेजर किताब जो है वो एक ही है जो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज के मदारिस के सिलेबस में वो शामिल है। और वो किताब है अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर, ठीक है। अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर ये जो किताब है, ये आपको पता है कि बड़े इमाम हैं कुतुबुद्दीन अहमद, ठीक है, कुतुबुद्दीन अहमद, ये इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी मारूफ किताब है और उसूल तफसीर पे किताब। और ये हर साल इसके बारे में सवाल आ रहा है। अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर और इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये फारसी के अंदर लिखी गई किताब है और इसके अरबी और उर्दू तराजम भी इसके मौजूद है। सो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपसे इस मौजू के हवाले से पूछी जा सकती हैं, सवाल किया जा सकता है। और इसी के बारे में अक्सर सवाल यह है कि अल-फौज़ुल कबीर किस फन की किताब है। एक सवाल यह है अल-फौज़ुल कबीर का पूरा नाम क्या है, एक दफा यह है। इमाम शाह वलीउल्लाह का पूरा नाम क्या है, एक दफा यह है। इमाम शाह वलीउल्लाह की किताबों के नाम, उलूम पंजगान, अभी मैं उसकी तफसील बताता हूँ। फिर इसके बारे में, क्योंकि खिदमात सबसे पहले तो जो काम करने वाला है ना वो इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ है। और ये मिसाली गाइड के अंदर आप जब देखेंगे तो मैंने इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर वफात और उसके बाद आपकी तमाम किताबें जो पेपरों में कई दफ़ा पूछी गई हैं वो सारी की सारी किताबें मैंने लिखी हैं। तो आप इनका तारुफ किताब से भी पढ़ सकते हैं और मिसाली गाइड से ये बेहतरीन लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए इंतहाई दर्जे का मुफीद साबित होगा।
अब एक तो ये है कि आपने इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह का जो तारुफ है वो बड़े उम्दा अंदाज में कवर करना है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है अल-फौजुल कबीर। ये बेसिकली ये हमारा किताब मकसद है। अब इसमें से मुख्तलिफ उलूम है, इसमें से उलूम पंजगाना, ठीक है। उलूम पंजगाना में आपको पता है कि सबसे पहले जो इल्मुल अहकाम है आप उसकी आगे किस्में हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आगे जो जाना होता है वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी। और ये लेक्चर में मैंने अल-फौजुल कबीर के लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, परेशान नहीं होना। इसमें इल्मुल अहकाम इल्म पंजगाना आ जाता है, फिर इल्म तस्कीर बिआला इल्ला आता है, बी अय्यामिल्ला आता है, फिर इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बादा, ठीक है, और फिर इल्मुल मुखासमा। ठीक, ये 5 उलूम हैं जो इस किताब के जो लुब्बे लबाब है, खुलासा है और आगाज के अंदर मौजूद है। अब उलूम पंजगाना से क्या मुराद है, ये अक्सर इंटरव्यू में सवाल हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि अवामिर और नवाही में क्या है। अवामिर में, नवाही में फिर आपको मकरू तंजीही, मकरू तहरीमी इसकी तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपको जो है वाजिब, मुस्तहब और मकरू और ये जो फ़र्ज़ है, ये सारी कैटेगरी आपको पढ़नी होगी। ये सारी चीज़ें हमने, कुछ चीज़ें फ़िक्र में भी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इल्म तस्कीर बिआला इल्ला बिअय्यामिल्ला और इल्म तस्कीर बिल मौत व मा बाद। खास तौर पर इल्मुल मुखासमा, इससे बड़ा सवाल आता है हर दफ़ा। एक आधा सवाल जो है ना इल्मुल मुखासमा से आता है। खसम से क्या मुराद है, मुखासमा करने वाले को क्या कहते हैं, मुतकल्लम कहते हैं। उसके बाद किन किन ग्रोहों से मुखासमा किया गया है, किन किन बुनियादों पे मुखासमा किया गया है। लाइक यहूदियों से है तो फिर किस तरह किया गया, तहरीफ कौन करते थे, कि तुमाने हक के कौन मुर्तकब हुए थे, और इसी तरह इस्तिबदाद रिसालत जो है, इस्तिबदाद रिसालत ये कौन समझते थे, और दीगर जो है कुरैश मक्का की मुखालफत है। फिर ये सारी चीज़ें वो आप उसमें देख सकते हैं। तो मुनाफिकीन के हवाले से 4 ग्रोहों से जो मुखासमा किया गया, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और अल-फौजुल कबीर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, इसमें जो अहम सवाल जो अल-फौजुल कबीर के हवाले से हो सकता है वो हमें, वो जनरल सवाल है, वो आपने देखे होंगे। इसमें से कुछ उलूम हैं जैसा कि मुख्तलिफ अबवाब में बयान किए गए हैं। आपने इसके 5 अबवाब हैं, 5 अबवाब को तकसीम करो, उसको उसी अंदाज में पढ़ना है। फिर इसमें फतुल खबीर 5वां बाब है जो कुरानी लुगत के हवाले से है। अब इसमें जो आप देखते हैं जो चैप्टर 2, 3, 4 इसमें सारे मुख्तलिफ उलूम है। जैसा कि रुफ़े मुक़त्तआत, ये सवाल कई दफ़ा आया, रुफ़े मुक़त्तआत का मतलब क्या है, ठीक है, और ये किस बाब में है। इसके बाद है इल्म नासिख मनसूख, और आपको पता है इस पर बड़ी एक बहस है कि नस्ख की किस्में हैं। नस्ख की किस्मों के बाद कुरान की कौन कौन सी आयात मनसूख हैं। इमाम साहब वलील्लाह के यहाँ 5 आयात मनसूख हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के 19 आयात हैं। इब्न अल अरबी के यहाँ 21 आयात हैं, और इसी तरह मुतक़द्दिमीन के यहाँ 500 आयात है। तो ये जो मुख्तलिफ आदाद हैं इसको भी याद रखना है। फिर कुछ आयात जो है वो उसको भी याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इल्म नासिख मनसूख, नस्ख कितनी, नस्ख जो है कितनी किस्म से है, नस्ख का माना क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप चलते हैं तो फिर आप तकरार मज़ामीन की तरफ आते हैं। ये जनरल सा पढ़ना होता है, ठीक है। और इसके साथ आप चलते हैं तो फिर आप मुतशाबिहातुल कुरान की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उसमें आप गराइबुल कुरान, खास तौर पर गरीबुल कुरान, ये जो उसकी बहसें हैं आप उसको तफसील के साथ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो आप आते हैं एजाजुल कुरान है, नज़्मे कुरान है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। सो बेसिक चीज़ों को आपने पढ़ते जाना है। और अल-फौजुल कबीर जो है, पहला काम आपका ये बनता है कि आपने अल-फौजुल कबीर को कंप्लीट करना है, और इस अंदाज में करना है कि इसमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी तफसीर वल मुफस्सिरून, अल्लामा ज़हबी के है तफसीर वल मुफस्सिर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी किताबें जो है वो मौजूद हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये थी अल-फौजुल कबीर जो किताब है, इस मौजू में लिखी गई। अब जनरल उलूमुल कुरान पे जो मुख्तलिफ किताबें हैं, अल्लामा गौहर रहमान की उलूमुल कुरान है, मौलाना तकी उस्मानी की उलूमुल कुरान है, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमुल कुरान है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की। तो कोशिश करें कोई एक किताब उलूमुल कुरान पे वो आप ज़रूर पढ़ लें। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी के जो मुहाज़रात कुरानी हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें कोई एक एक किताब पढ़ें। उसकी वजह यह है कि अभी आपके पास वक्त है।
अभी आपने चीज़ों को सोच के समझ के तसल्ली के साथ पढ़ना है। हम भागम भाग नहीं करने वाले। हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे, वक्त देंगे, फिर सुनेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर जाके हम अगला सब्जेक्ट जो है वो शुरू करेंगे। हमारा एक प्रॉपर प्लान और उसी के मुताबिक हमने चलना है। तो इनमें से कोई किताब आपने ज़रूर पढ़नी है। और ये सारी किताबियात जो है ना, ये आप देखेंगे तो मिसाली गाइड बराए इस्लामियत जो है उसके अंदर तफसीर के साथ ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। ये किताब अगर मेरे पास है और इसका आप सफ़र नंबर देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अल कुरान व उलूमुल कुरान, ये सारी किताबियात हैं, अरबी तफासिर हैं, उर्दू तफासिर हैं, फिर उलूमुल कुरान पे ये जो मुख्तलिफ किताबें हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप इसमें से लाजमी कोशिश कीजिएगा कि तदवीन कुरान मौलाना मनाज़र अहसन गिलानी की है, उलूमुल कुरान मौलाना तक़ी उस्मानी मौलाना गौहर रहमान की है, उलूमुल कुरान डॉक्टर सूबी साले की शमसुल हक अफ़गानी की है, तिबियानुल कुरान ग़ुलाम रसूल सईदी की है, तदब्बर कुरान अमीन अहसन इस्लाही की है। और इसी तरह आप देखते हैं मनाहिरुल इरफान फ़ी उलूमिल कुरान अब्दुल हलीम ज़रक़ानी की है, अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान जलालुद्दीन सयूती की। सो कई किताबें हैं, आप इसमें से कोई एक पढ़ लें। ये इस किताबियात में से पक्के सवाल आने होते हैं, इस किताबियात को आपने लाजमी देखना है। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है तारीख़ तफसीर का। अच्छा, ये आपने परेशान नहीं होना, मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमने करना क्या क्या, किन किन चीज़ों को देखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग दौड़ तो लगा रहे होते हैं मगर दुरुस्त सम्मत की तरफ नहीं दौड़ रहे थे। लिहाजा हमने दौड़ना तो है मगर सम्मत दुरुस्त करके दौड़ेंगे तो हमें मंजिल जल्दी मिल जाएगी। ये आपने बात जहन में रखनी है। और चीज़ों को आसान बना के समझना है, मुश्किल बना के, टिपिकल बना के, और इतना तनकीदी नज़र से देखना तो पेपर इतना मुश्किल नहीं आता। मैं आपको ये हकीकत बता दूँ, ये जो चंद अकेडमियों के लोगों ने और चंद लोगों ने जानबूझ के एक हवा बनाया होता है, ये कर छोड़ो, ये कर छोड़ो। देखिए पेपर इतना मुश्किल नहीं आता। सिर्फ ये है कि हम बेसिक चीज़ों को छोड़ जाते हैं, हम बेसिक चीज़ों को नहीं फॉलो करते। तो मैंने तो देखा, पंजाब के देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के देख लें, कौन से ऐसे सवाल आए हुए हैं जो बहुत ही अजीब, जो हम क्लासेस में या हम वैसे कर रहे होते हैं डिस्कशन में, ऐसा नहीं है। बस ये है कि हम बुनियादी चीज़ों को अच्छे अंदाज में पढ़ें और इन चीज़ों को बड़े उम्दा अंदाज के साथ लेके चलें, फिर इंशाल्लाह ताला अच्छी तैयारी है। तफसीर, तारीख़ तफसीर में आपने क्या करना, बड़ी मुख्तसर सी, एक तो है तफसीर का माना मफहूम, तफसीर और तावील में फ़र्क है। फिर आपने इसमें तफसीर के माखिज़ है, कुरान हदीस इजमा क़यास, इसके हवाले से तो ये जो फ़िक्र के माखज़ है, और इसके माखज़ है अक़वाले सहाबा और अक़वाले ताबीन, तफसीर के माखज़ जो है इसको पढ़ेंगे। फिर तफसीर के अक़साम, तफसीर बिल मासूर है, तफसीर बिल राय है। तफसीर बिल मासूर में आगे उसकी मिसालें कौन कौन सी किताबें हैं, अरबी कुतुब के नाम दो चार, उर्दू में तफसीर बिल राय उसको देखें आप, तफसीर बिल राय मज़मूम बिल महमूद उसमें आप देखें। तो ये एक तरीकाकार होता है, इसके मुताबिक हमने ये सारी चीज़ें करनी है। ये एक ये होगा। दूसरा इसमें जो अहम सवाल होता है वो तफासिर का तारुफ होता है, ठीक है, तफासिर का तारुफ, यानी कि कुतुब तफासिर का तारुफ आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें एक लिस्ट बनाया पहले सबसे, अरबी कुतुब, ठीक है, और दूसरा फिर उर्दू कुतुब, फिर तीसरा बर्रे सगीर की कुतुब तफसीर, ये एक लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट बनी बनाई आपको मिसाली गाइड के अंदर मिल जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे सवाल क्या आता है, देखिए कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि फर्ज कीजिए मैं एक तफसीर लिखता हूँ, तफसीर अल कुरानुल अज़ीम, ये किताब तफसीर बिल मासूर है या तफसीर बिल राय है, ये सवाल आ गया। तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि ये तफसीर बिल मासूर की मिसाल है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये तफसीर बिल मासूर है अगर, तो ये किसकी है, अब वो इमादुद्दीन इब्ने कसीर की तफसीर है। इसके अलावा आप, अच्छा ये पूछा जाएगा इसका तफसीर का मशहूर नाम क्या है, तफसीर इब्ने कसीर है। ऐसे जामिउल बयान अन तावीलुल कुरान, तफसीर तबरी के बारे में आता है, ये बड़ा मशहूर नाम है। इसी तरह तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की जो किताब है मफ़ातिहुल गैब, ठीक है, उसके बारे में कई दफ़ा सवाल है। तफ़हीमुल कुरान, उसके बारे में कितनी जिल्दें, मुसन्निफ़ जो मुफ़स्सिर है उसका नाम, और उसकी जिल्दें, किस मकतब फ़क्र की वो तफसीर है, और उसका उर्दू और अरबी में नाम। ये बस आपको याद रह जाए, मेरे ख्याल से इनफ है। और इंटरव्यू में जब आता है ना सवाल, तो इंटरव्यू में सवाल इस तरह नहीं पूछा जाता कि कोई भी तफसीर उठा के कहते हैं कि आप इसकी दो चार खसूसियात बयान कर। देखिए आपने सब नहीं पढ़ी, हमने भी, किसी ने भी नहीं सब पढ़ी।
आपसे ये सवाल होता है कि आप कोई तफसीर पढ़ते हैं? जी पढ़ता। कौन सी पढ़ते हैं? तफहीमुल कुरान पढ़ता। अच्छा, आप तफहीमुल कुरान की 2-4 खुसूसियात बता दें तो फिर आप सिंपल से बता लेते हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। वो हम जब इंटरव्यू के वक्त आएगा हम उस वक्त आपको उसी अंदाज में ही आपको तैयारी करवाएंगे। सो मैंने आपको बता दिया। अब अरबी तफासिर, उर्दू तफासिर, बर्रसगीर की कुतुब तफासिर जो ख़ास तौर पर दौर हाज़िर में भी कुछ मुफस्सिरीन उनके हवाले से, ये आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसकी तादाद जिल्दों की कितनी है, किस मकतब फ़िक्र की है, उसके मुसन्निफ या मुफस्सिर कौन है, और उस तफसीर का असल नाम क्या है, तफसीर अरबी में है या उर्दू में है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इनफ होगा। और ये सारी चीज़ें आपको आप देखेंगे तो कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमने एक एक चीज़ को मुरतब किया है और इस अंदाज में मुरतब किया है कि आप सबको सहूलत के साथ ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे। ये इमाम शाह वलील्लाह का तारफ़, ये अल-फौज़ुल कबीर का पूरा तारफ़ और उनकी किताबों के हवाले से, ये इज़ालतुल ख़िफ़ा मिन खिलाफ़तुल खुलफ़ा और अल-मुसव्वा, फ़यूज़ुल हरमैन, इंसानुल ऐन, लम्हात, ये सारी किताबों के नाम, तफसीर के आगे अक़साम आ गई हैं और तफसीर की मुख्तलिफ तबक़ात आ गए हैं। फिर तफसीर के अक़साम, मुफस्सिरीन, ये मनसूख़ आयात की तादाद, इस हवाले से। फिर यहाँ पे देखें मुख्तलिफ तफासीर के नाम आ गए। ये तफसीर बिल मासूर में तफसीर तबरी उसका पूरा नाम है, जामिउल बयान फ़ी तावील कुरान, तफसीर बग़वी, तफसीर कबीर, तफसीर कशाफ, ये सारी इसी तरह हमने उर्दू सारी दे दी हैं। अब जस्ट ये है कि आपने पढ़ना है, आपने इसको करना है। जब करेंगे तो फिर आसानी हो जाए। अब आखिरी चीज़ और वो 1-2 मिनट में, अब एक चीज सवाल जो होता है, ये सवाल आपको पक्के होने हैं। इसके बाद जो अहम सवाल होता है ना जी, वो कोई और ज्यादा नहीं है, वो होता है असल में सवाल मतन कुरान का, ठीक है। अब मतन कुरान में सवाल जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल नहीं होता, वो आसान होता है। उसकी वजह यह है, कभी कभार आपसे तारफ़ कुरान पे पूछ लिया जाता है, सजदे कितने, रुकू कितने, आयात कितनी है, ठीक है। एराब किसने लगाए, कब लगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। सूरतें कितनी, मक्की मदनी कितनी हैं, ठीक है, ये सवाल हो सकते हैं। अब तारफ़ कुरान में तो यही सवाल है। अब जब आप आते हैं कुरान की मंजिलें कितनी हैं, उसके बारे से सवाल पूछ लिया जाए, कहाँ से कहाँ तक ये सवाल आया होगा। मतन कुरान में कुरान के अंदर जो बयान करदा मौज़ूआत है उसके बारे में है, लिहाजा वो भी हमने जो हमारे सिलेबस की सूरतें हैं, लाइक सूरतुल बकरा है, सूरतुल अहज़ाब है, सूरह आल इमरान है, सूरह माइदा है, सूरह अहज़ाब है, ये सारी सूरह नहल है, इसके सूरह नूर है, इसके हमने सारे के सारे अहम चीज़ें सारी इसमें लिख दी हैं। लिहाजा आप इसी को कर लेंगे तो कवर हो जाएगा। बाकी कभी कभार ये आ जाता है सवाल के अस्हाबुल ऐका, अगरचे ये दावत इरशाद के अंदर भी मिल जाता है, अस्हाबुल ऐका से कौन मुराद है, ठीक है। अनकबूत का माना क्या है, नमल का माना क्या है, और कभी ये पूछ लिया जाता है कि पहला सजदा किस सूरत में आता है, किस सूरत में मौजूद है, और कभी ये पूछ लिया जाता है कि आयत हराबा किस में है, फिर कभी पूछ लिया जाता है कि तयम्मुम के मसाइल। अगर ये भी आप देखेंगे ना तो ऐसी तमाम चीज़ें एक फहरिस्त सामने दी हुई है, अगर आपने देखा हो तो ये फहरिस्त बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें एक एक चीज़ है ना आपको वाक़यात के एतबार से आपको याद, ये सूरत निसाबी सूरतों का मुख्तसर तारफ़, तो ये सूरह नूर है, सूरह नहल है, सूरह बकरा है, ये सारी। अब यहाँ पे देखें कुरान और ग़ज़वात और किस साल हिजरी में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे अहम वाक़यात इस सफ़े पे आपको मौजूद नजर आएंगे। मस्जिद ज़िरार का जिक्र किस सूरत में है, सूरह बरा में, तौबा में। मेराज का वाक़या किस में है, सूरह बनी इसराइल में है। हद्द ज़ना हद्द क़ज़फ़ सूरह नूर में है। लिआन का जिक्र सूरह नूर में। पर्दे के अहकाम सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में है। तयम्मुम का जिक्र कई दफ़ा सवाल आया सूरह माइदा में। नमाज़ जनाज़ा का मस्जिद क़ुबा का जिक्र सूरह तौबा के अंदर है। वाक़या इफ़क जो है कि सूरह नूर में है। हज्जातुल विदा के मुतल्लिक़ इरशादात किसमें है, सूरह माइदा में है। ग़ज़वा फ़तह मक्का और ग़ज़वा तबूक का जिक्र सूरह बरा में है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आसानी के साथ मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मतन कुरान में ये सवाल हो सकते हैं, फिर किस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, ये पूछा जा सकता है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम क्या है, फिर अस्हाबुज़ुल्ला यौमुज़ुल्ला किस पे अज़ाब आया था, इस तरह फिर आगे सवाल करते जाए। तो ये कुरान के मतन के हवाले से जितने भी ज़ुल्क़रनैन का जिक्र है, किस्सा यजूज मजूज है, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है, फिर आगे जो सूरह नूर के वाक़यात हैं,
तो ये वही जनरल चीज़ें जो मतन कुरान में सवाल मुमकिन हो सकते हैं। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी बार आया है, फिर जो है मोती कौन सा है, वो मसले कितनी है, नबियों के नाम कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिसाली गाइड के अंदर और हमारे लेक्चर्स में, हमारे नोट्स में मिल जाएगी। बस एक एक चीज़ को तसल्ली के साथ आपने करना है। तो ये मतन कुरान का पूरे कुरान से सिलेबस को होता है, लिहाजा ये नहीं हम कह सकते कि स्पेसिफिक किसी एक चीज़ को पढ़ना है, मगर ये जितने जितने मैक्सिमम सवाल पिछले सालों में आए हैं या आ सकते हैं वो हमने सारे के सारे आपको कवर करवाए हैं। लो, इस अंदाज में आपने इसको पढ़ना है और इसमें कम से कम हमारे 4 से 5 लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर्स होंगे, वो हम वीडियो लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 भेजेंगे। अब कल मेरी इस टाइम की क्लास वो लाइव नहीं होगी, वो वीडियो लेक्चर वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ना आपकी 2 क्लासेस रोजाना रखी हैं। एक रात 9 बजे वो लाइव क्लास होती है, एक इस टाइम पे कुछ लाइव होगी, कुछ आपको वीडियो लेक्चर्स होंगे। जिस दिन वीडियो लेक्चर लिखा है उसका मतलब है लेक्चर आपके ग्रुप में आ जाएगा। बाकी आप सब ने वक्त देना है, ये मेरी आप सबसे दरखास्त है कि वक्त दीजिएगा, भरपूर दीजिएगा और जिम्मेदारी के साथ मेहनत कीजिए और रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा। पंजाब वालों के लिए बड़ी खास और खास बात कहने लगा हूं कि आप सीटों का इंतजार छोड़े, सीटें आनी है और इस दफा भी इंशाल्लाह ताला फेडरल से भी लेक्चरर का ऐड आने वाला है और इसके साथ साथ पंजाब दानिश स्कूलों में सीटें आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज के एमफिल है, यूनिवर्सिटीज में सीटें आ रही हैं और इसी तरह मुख्तलिफ APS कैडेट कॉलेजेस में, ये रेगुलर गवर्नमेंट जॉब होती है, वहां पर लेक्चरर की बेशुमार सीटें आ रही हैं। तो आप ये ना समझे कि जस्ट PPSC है, इसके अलावा भी और बहुत बड़े इदारे हैं। सो PPSC से भी इंशाल्लाह ताला जल्द आएंगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। इस सिलसिले में कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कीजिएगा। बस मैं आप सबसे यही दरखास्त करूंगा कि एक जिम्मेदारी लीजिएगा और उस जिम्मेदारी को निभाने की एक भरपूर कोशिश कीजिएगा, फिर ही जाके फायदा होता है। क्योंकि जब मैं डिस्कशन क्लास करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ, पूछता हूँ, तो यकीन जानिए लोग बस खामोशी इख्तियार करते हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं, लेक्चर हम आपको 100 भेज दें, आप सुनेंगे नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। नोट्स आपको एक जितने मर्जी भेज दें, आप पढ़ेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। लिहाजा फायदा तब है, दवाई का फायदा तब है जब दवाई पेट के अंदर जाएगी। पढ़ाई का फायदा तब होगा या फायदा देगी जब आप उसको पढ़ेंगे, जब उसको समझेंगे, फिर जाके होगा। लिहाजा कोई भी चीज अचीव करनी हो ना, मेरे ख्याल से कुर्बानी भी देनी पड़ती है, वक्त भी देना पड़ता है। लिहाजा आप अपनी आसाइशों की ये कुर्बानी दें और थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देगा। कठिन और मुश्किल रास्ते भी आसान होते नजर आए हैं और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो एक दफ़ा मायूस हो चुके थे, फिर अल्लाह का शुक्र है कि उनको उम्मीद दिलाई, मेहनत करवाई और आज 2 साल हो गए हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो लेक्चरर मुंतखब हो चुके हैं और बड़े आसानी के साथ, आसूदगी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक अच्छी पोस्ट में इंसान हो तो ज़रा ज़हनी तौर पर भी इंसान मुतमिन होता है। सो ये दिन इंशाल्लाह आपकी लाइफ में भी आएगा और मिसाली ग्रुप की बदौलत आएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेहनत करनी है और मिसाली ग्रुप के लिए, उसकी तरक्की के लिए आपने कोशिश करनी है और ये सब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर पैगाम पहुँचाइएगा। और बाकी ये किताबें जो है आपके सामने हैं, इनको आपने तसल्ली के साथ देखना है। एक ये किताब और ये अभी ये किताब, ये 3 किताबें आपकी तैयारी के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अहम संगे मेल साबित होगी। ये अगरचे एमफिल PIT का नाम दिया है, मगर ये पूरी की पूरी लेक्चरशिप की तैयारी के लिए किताब बड़ी ज़बरदस्त है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। इंटरव्यू पे पहली किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जामे किताब है जो हमने इसमें मुरतब किया और ये आपके पास ये लाजमी हो, इसका मुताला करें और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं किताबों की बदौलत अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस सिलसिले में अगर आपका कोई भी सवाल हो क्लास के बारे से आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आज लेक्चर भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको वर्क प्लान दिया है, उस वर्क प्लान के मुताबिक आपने अमल करना है, मेहनत करनी है। बाकी हर चीज़ आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ताला मिलती रहेगी और टाइमली मिलती रहेगी। ये नहीं आपके आज का काम कल हम देंगे, वो कभी कभार हो सकता है, मगर अब उसको याद करना, उसको पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी। बहुत सारे लोग मैंने देखे 1 महीने बाद 2 महीने बाद कहते हैं सर वो मैं टाइम ही नहीं दे सका था, मैंने तो किया ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं रहा, असल में मेरी बड़ी मसरूफियत। देखें, जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, खुशी के साथ ज्वाइन करते हैं,
जब आप आते हैं तो किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं ना। तो फिर टाइम देना, ये बच्चों वाला काम नहीं है कि हम उंगली पकड़ के आपको सिखाएंगे, आपको कहेंगे। देखिए हम बड़े लेवल पे हम आपको कह सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन है क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तब भी फायदा होगा। वरना ये ऑनलाइन का एक ताल्लुक है, आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हमें आपका नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, मगर हम एक सिलसिले के साथ जुड़े हैं। सो जो काम आपको दिया जाता है गायबाना भी उसको ईमानदारी के साथ करना है। आपने भरपूर अंदाज में मेहनत कीजिए। एंड पे ये नहीं कहना कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने, मुझे फ़र्क नज़र आना चाहिए कि आप इस वक्त क्या थे और उस वक्त क्या है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप के हवाले से अपनी ख़ास दुआओं में मिसाली ग्रुप को याद रखिएगा और कोशिश भी कीजिएगा। बाकी SST जनरल KPK और SST बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, ये हमारे सेशन जो है वो रेगुलर सेशन शुरू हो चुके हैं। आप में से कोई भी आपके जानने वाले दोस्त अहबाब, आपके इलाके के लोग, दीगर ग्रुप्स के लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, आप उनको ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह एक बेहतरीन और जामे तैयारी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप में से किसी